मानव पाचन तंत्र के बारे में केवल 10 मिनट में क्विक रिवीजन कैसे करते हैं, ये काम क्या कर रहा है हमारी बॉडी में। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे, मैं गौरांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। और आज हम जानने वाले मानव पाचन तंत्र के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट केवल 10 मिनट में। आपने पहले भी इसी वीडियो देखी होगी जहां पर हमने 1 घंटे में मानव पाचन तंत्र को कंप्लीट किया था, लेकिन केवल 10 मिनट में क्विक रिवीजन कैसे करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, वो आज की क्लास में आप देखने वाले हो। क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आज एक लॉन्ग क्वेश्चन आप यहां से याद करके जाने वाले हो। अगर हम बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की, तो सिंपल सी बात है, ये काम क्या कर रहा है हमारी बॉडी में, जो खाना हमने खाया है उस खाने को पचाने का काम करता है। आपके जो भोजन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में पहले कन्वर्ट करता है, उसके बाद एंजाइम की मदद से भोजन को पचाता है और हमारी बॉडी को पोषण और एनर्जी देता है। जब भी हम मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र वर्ड यहाँ लगा हुआ है, यानी सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कोई एक अंग नहीं है, ये पूरे बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा काम करता है आहार नाल, और हमारा आहार नाल मिलकर बना होता है 6 प्रमुख भागों से। वो 6 प्रमुख भाग कौन कौन से अभी हम देखेंगे। ये 6 प्रमुख भाग ही हमारे पूरे पाचन तंत्र को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर डायग्राम की, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है, दोनों बच्चे कनेक्ट कर लेना। अगर हम अपने मुंह की बात करें तो हमारे मुंह में क्या क्या होता है, हमारे मुंह में दांत होते हैं, जीभ होता है और लार ग्रंथियां होती हैं। दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं, जीभ उसको मिला के लोगोश बनाने का काम करती है, साथ में लार ग्रंथि यहां से निकलता है इंपोर्टेंट आपका एंजाइम जिसको आप कहते हो टाइलिन, वो आपके भोजन को पचाने का काम करता है। यानी हमारे भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो गया है। उसके बाद खाना धीरे खिसक खिसक के आता है कहां पर, आपके ये वाली भाग, जिसको आप ग्रशिका कहते हो। ग्रशिका धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए आपके भोजन को लेकर आती है आमाशय के अंदर। आमाशय के पास होती है आपकी जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, और वहां पर 3 इंपोर्टेंट चीजें होती है। एक तो होता है पेप्सिन जो आपका एंजाइम है, HCl और म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, म्यूकस आपके आमाशय की बॉल को बचाता है HCl से, साथ में HCl अम्लीय वातावरण देता है पेप्सिन को एक्टिव होने के लिए। आमाशय में आपके भोजन का क्या हुआ, प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन हो गया। उसके बाद यहां से भोजन चलना स्टार्ट करेगा और आता है आपकी छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन प्रवेश करे उससे पहले 2 महत्वपूर्ण अंग काम करते हैं। एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका यकृत, दूसरा होता है आपका अग्न्याशय। इन दोनों से भोजन कभी होकर नहीं गुजरता, लेकिन इनसे निकलने वाले एंजाइम भोजन के पाचन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं हम बात करते हैं हमारे यकृत यानी लीवर की, ये सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ी ग्रंथि इसको हम बोलते हैं। यहां से निकलता है आपका पित्त रस। पित्त रस में होता है पित्त लवण, यहाँ कोई एंजाइम नहीं होता, यहाँ होता है पित्त लवण। पित्त लवण करते हैं वसा का पाचन, यानी वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। बात करते हैं आपके अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज आपकी मिश्रित ग्लैंड है, यहां से आपके एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज होते हैं। अगर हम यहाँ पे एंजाइम की बात करें तो यहाँ पर होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, यानी एकमात्र ऐसा अंग जहां पर कार्बोहाइड्रेट, जहां पर फैट, जहां पर प्रोटीन, तीनों का पाचन हो रहा होता है। और यहां से एक हार्मोन निकलता है, कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में जो शुगर है उसके लेवल को मेंटेन करती है और आपकी बॉडी को कहती है ना, हमारे बॉडी को रोगों से बचाती है। कौन सा रोग, शुगर, मधुमेह। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में मधुमेह रोग हो जाता है। अभी हम यहाँ पर फिलहाल एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन है, यहाँ पर एमाइलेज है, यहाँ पर लाइपेज है, ये तीनों काम करते हैं प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। ठीक है, भोजन प्रवेश करेगा आपकी छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर सबसे ज्यादा देर तक भोजन रुकता है, यहीं पर आपके भोजन में उपस्थित जरूरी जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण होता है। यहाँ पर एक बिली लाइक संरचना होती है, इसको उंगली के समान होती है संरचना, इसको आप बिली कहते हो। वो भोजन से जरूरी चीजों को अवशोषित करती है और ब्लड में मिला देती है, क्योंकि वहां पर होते हैं आपकी ब्लड वेसल्स। भोजन रहेगा, भोजन का पाचन होगा, पाचन के बाद जरूरी चीजों को अवशोषित कर लिया जाएगा। अब कुछ बची हुई चीजें हैं जिनका अवशोषण नहीं हो पाया है ना, जिनका पाचन नहीं हो पाया है, वो सभी अपचित चीजें पहुंच जाती है आपकी बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से होती हुई पहुंच जाती है कहां पर, आपके एनएस वाले पार्ट से बाहर निकल जाती है। बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत केवल जल का अवशोषण करती है। आपके भोजन में बचा हुआ जो जल है उसका अवशोषण करेगी, उसको अवशोषित करके बचे हुए वेस्ट मटेरियल को आपके एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देगी। ये पूरी स्टोरी मैंने आपको सुना दी है, इसको एक बार देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू।
यहाँ एक पूरा फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। फ्लो चार्ट देखो, आपको पूरा एक बार में रिवाइज हो जाएगा कि मुंह में हमारे पास क्या है, दांत है, हमारी जीभ है और हमारी लार ग्रंथि, जिसको आप सैलरी ग्लैंड कहते हो। इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ पाएंगे। आप यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो। आप यहाँ लिख लो कि हमारे दांत होते हैं। दांत कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं जो भोजन को चबाने का काम करते हैं। जीभ हमें टेस्ट देती है, साथ में भोजन की लुगदी बनाती है। और लार ग्रंथियां क्या करती हैं? यहाँ से हमारा इंपोर्टेंट एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये टाइलिन एंजाइम मंड का पाचन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास आती है ग्रास नली। ग्रास नली भोजन को पहुंचा देती है आमाशय के अंदर। आमाशय में होती है जठर ग्रंथि और ये निकालती है जठर रस। जठर रस में 3 चीजें हैं, पेप्सिन है, HCl है और म्यूकस है। म्यूकस प्रोटेक्ट करती है आपके आमाशय को, किससे? HCl से। केवल HCl क्या करती है? अम्लीयता देती है, अम्लीय वातावरण बना देती है, जिससे आपका पेप्सिन एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन का पाचन करने लगता है। उसके बाद ये जाएगा आपका कहां पर? छोटी आंत में। छोटी आंत में जाएगा तो यहाँ पर 2 प्रमुख अंग काम करेंगे, क्योंकि इनसे भोजन निकलता नहीं है, इनसे निकलने वाले एंजाइम भोजन में मिल जाते हैं। ठीक है, जब प्रवेश कर रहा है छोटी आंत में तो वहां पर प्रमुख रूप से 2 चीजें हैं। यकृत से बाइल जूस निकलता है जो इमल्सिफिकेशन की क्रिया करता है, यानी बसा के छोटे छोटे मॉलिक्यूल को बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल देता है फैट। इसको आप कहते हो इमल्शीकरण। तो आप लिख लो यहाँ पर इमल्शीकरण की क्रिया हो रही होती है। इमल्शीकरण के बाद फिर आपका अग्न्याशय काम करेगा। यहाँ पर निकलता है अग्न्याशय रस, जिसके अंदर ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों का पाचन करते हैं। पाचन हो गया, भोजन का अपशोषण हुआ। सबसे ज्यादा देर भोजन यहाँ रुकेगा, भोजन का अपशोषण करेगा। पिली उंगली की समान संरचना जो भोजन का क्या करती है? अवशोषण करती है। उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में केवल जल का अपशोषण होगा, पानी को अपशोषण किया जाएगा। उसके बाद बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है उसको मलाशय यानी एनस से, बॉडी से बाहर निकाल दी। अगर आपने इस वीडियो को 1 बार भी देख लिया, 2 बार देख लिया, इसके बाद शॉर्ट नोट बना लिए, मैं कहती हूँ पाचन तंत्र का क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता है, कभी गलत नहीं करोगे आप। ये डायग्राम बनाना होता है, बहुत सिंपल डायग्राम सा है, मैंने बनाना सिखाया भी हुआ है और मैं आपको खुद जब एग्जाम टाइम पे इन सभी डायग्राम को खुद से बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है, सारी चीज समझ में आ गई है, तो कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो और टॉपिक पर या नहीं। जो भी आपके कमेंट रहेंगे वैसे ही आगे की वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द आपकी अगली वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।